नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, लेकिन इन 72 घंटे में आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी जानना भी चाहते हो और उनका एक्शन, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स। प्लीज यूनिवर्स मदद कीजिए जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स। Nine of Pentacles, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में देख रही हूँ जेमिनाई, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है आपसे मिलने के लिए। स्टेबिलिटी, पैसा, ये जो कुछ चाहिए था रिश्ते में इनके पास तो है, लेकिन ये शायद रिश्ता बैलेंस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके पास एक से ज्यादा रिश्ता है। अब आप आपके लिए जो है उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और उनकी जो अलग ज़िम्मेदारी है, अगर आप उनके साथ शादीशुदा हो तो पारिवारिक ज़िम्मेदारी, पैसा, स्टेबिलिटी ये आपको देना चाहते हैं और किसी और के लिए उनका आकर्षण है। लेकिन अगर आपके साथ शादी का रिश्ता नहीं है तो ये आपके साथ आकर्षण की वजह से जुड़े हुए हैं, और ये आपको याद भी कर रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, और आपको ये प्रॉमिस भी करेंगे कि ये दो रिश्ता बैलेंस करेंगे। ऐसा ये सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमें दोनों रिश्तों का ख्याल रखना है, दोनों रिश्ते को बैलेंस करना है। मेरे पास तो स्टेबिलिटी है, पैसा है, लेकिन मैं रिश्तों में बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि किसी एक रिश्ते में ये इन एक रिश्ते में नहीं, दोनों ही रिश्ते में ये इन एंड आउट होते रहते हैं। क्योंकि अगर एक इंसान दो रिश्ता निभाएगा तो 24/7 तो नहीं दे पाएगा ना उस रिश्ते में। तो ये दो रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है और आपसे मिलने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं, हो सकता है आपको पैसे की ज़रूरत है, हो सकता है आपको इमोशन की ज़रूरत है। जो जिस चीज़ की ज़रूरत आपको है, उसी चीज़ से ये आपकी मदद भी करेंगे, मिलने भी आएँगे, बात भी करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनी। आपकी करंट एनर्जी फिर से सेम ही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सन एंड दी वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप जो है आप रिश्ते में पारिवारिक सोच रख रहे हो, आप इनके साथ पारिवारिक रिश्ते में ही जुड़े हुए हो, ऐसा लग रहा है। आप चाहते हो रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, पारिवारिक सुख मिले, बच्चों को आनंद मिले, सुख मिले, अनवांटेड मनी का फ्लो हो, पैसा आ जाए। रिश्ते की ये जो सिचुएशन है डामाडोल, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि इम्बैलेंस सिचुएशन है क्योंकि इंसान आता जाता रहता है, दो रिश्तों में है। तो आप चाहते हो कि आपका रिश्ता जो है इनके साथ एक स्टेबल रिश्ता बन जाए। कम से कम बच्चों के लिए सोचे, बच्चों के बारे में सोचे, जो मेजर खुशी आप को मिल रहा है बच्चों की वजह से, ये भी बच्चों की वजह से रिश्ते में जुड़े रहे, रिश्ते की सिचुएशन को एक नया सिचुएशन में ले जाए और एक नया शुरुआत करें।
आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन जो है वो उन चीज़ों से दूर रहे जो परिवार के खिलाफ है, और परिवार के बारे में सोचे, परिवार की सुख-सुविधा के बारे में सोचे, कहीं घूमने जाए, परिवार के साथ वक़्त बिताए, जैसा कि आप हर कोई परिवार वाला इंसान ये सोचता है, और बच्चों की खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए जो मेहनत इन्होंने किया है, वो जो पैसा है, उसका जो परिणाम पैसा, वो परिवार के लिए खर्च करें और किसी के लिए नहीं। ये आपकी एनर्जी है। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस वर्गो भी हो सकता है आपके पर्सन। तो हम देखेंगे इन 72 घंटे में आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं, जैसा कि आप भी सोच रहे हो, वो भी सोच रहे हैं, तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। देखिए, सोच अगर दोनों का सेम हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो टेलीपैथी हो ही रहा है। टेलीपैथी के द्वारा हम एक दूसरे को जो है अपना सोच भेजते हैं। तो कार्ड भी वैसा ही आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। आप किसी लियो, किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई टॉरस वर्गो भी हो सकता है। आपके पर्सन ना 9% सोच ही रखा है कि हमें जाना है। जैसे कि मैंने करंट एनर्जी में आपको बताया कि ये जगलिंग कर रहा है, जिनको जो जरूरत है उनको वो देंगे, परिवार को हम वक्त नहीं दे पाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो परिवार को जो चाहिए वो मुझे देना है। तो 9% तो इन्होंने सोच ही लिया है, खुद को ये परेशान भी कर रहा है, इनको रिग्रेट भी फील हो रहा है कि हमें दो रिश्ते को बैलेंस करना है। तो अपने तरफ से ये किस्मत का साथ मिल जाए, इसकी ये कोशिश करेंगे कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन किस्मत का साथ मिलना चाहिए। किस बारे में हमने जो गलत किया है दोनों रिश्तों के साथ, उसे हम संभाल पाए और दोनों को हम सही वक्त दे पाए, परिवार में और जो मेरे दिल के रिश्ते हैं उस पर मैं एक्शन ले पाऊँ। या फिर कुछ लोग हैं ना, पैसे के लिए ना परिवार से दूर रह रहे थे कि पैसे कमाने के लिए, तो परिवार को वो जो सुख देना चाहते थे, वो मेहनत से जो कमाया है वो देना चाहते थे, तो अब उनको लग रहा है कि मुझे किस्मत का साथ मिल जाए तो मुझे अपनी गलती की माफी भी मिल जाएगी। तो इन्होंने सोच तो लिया है एक्शन लेने के लिए, बात करने के लिए, आने के लिए। जिनका आना संभव है वो आएंगे, जिनका नहीं है वो बात करके अपनी गलती को आपके सामने रखेंगे कि हाँ, मुझसे गलती हो गया, मैं मुझे ये करना था, वो करना था, कि आपके साथ जुड़ना था, बच्चों का ख्याल रखना था, या फिर जिनके साथ प्यार का रिश्ता है। तो ये इन्होंने सोच लिया है, अपनी गलती को मानेंगे और किस्मत के सहारे रिश्ते को छोड़ेंगे, ताकि किस्मत का साथ मिला तो उनका भी साथ आपको मिलेगा, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप अपनी माइंड को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। परेशान ना करें, इमोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने जा रहा है, थोड़ा-सा ही पैसा ही आपको मिलने जा रहा है, आपके पर्सन आपको प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आप जिस चिंता से गुज़र रहे थे कि परिवार के लिए, बच्चों के लिए पैसों की ज़रूरत है, पैसा कहाँ से आएगा, वो नहीं आ रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, तो जितना भी आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करें, लड़ाई-झगड़ा ना करें। आप हो सकता है कि मिलने के बाद लड़ाई-झगड़े पर आपकी एनर्जी चला जाए, तो वो ना करें। साथ ही साथ अपने इमोशन को गलत दिशा में ना ले जाए, उसको कंट्रोल करें और कोशिश करें कि रिश्ते में झगड़े ना हो। क्योंकि कोई आ रहा है आपके सामने, आप झगड़ा करके उनको फिर से अपने से दूर ना करें। सो थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।